हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेज़न। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि हम लोग नाउन्स के हर एक एट्रीब्यूट को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा वीडियो है जेंडर के बारे में। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज जेंडर। व्हाट इन नेचर इज कॉल्ड द डिफरेंस ऑफ सेक्स इन ग्रामर is called the difference of gender. Gender is a grammatical category that indicates whether a noun is female, in the female form, male form, in both the forms or none of the forms. So gender क्या होता है कि नेचर में हम देखते हैं कुछ एनिमल्स एंड इन टर्म्स ऑफ ग्रामर कुछ नाउन्स फेमिनिन हो सकते हैं, मैस्कुलिन हो सकते हैं, दोनों फॉर्म में हो सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों फॉर्म में हो सकते हैं, या ओनली मेल या ओनली फीमेल होते हैं, या कोई भी नहीं होते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ ग्रामर हम पढ़ेंगे कि नाउन्स जो फीमेल फॉर्म्स में है, जो मेल फॉर्म में है, या बोथ द फॉर्म्स में है, या नन ऑफ द फॉर्म्स में है, उसे हम कहते हैं जेंडर। सो व्हेन वी लर्न जेंडर इन टर्म्स ऑफ ग्रामर, जेंडर इज अ ग्रामेटिकल कैटेगरी. It is not only biological sex. Of course, it includes biological sex also, differentiates between the female and the male, but it has words that cannot be categorized into male or female also. Right? So, what is gender? Again, we are going to learn in detail further in this video. But यहाँ पर मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगी कि gender in terms of grammar सिर्फ बायोलॉजिकल सेक्स या बायोलॉजिकल डिफरेंस जो होता है मेल फीमेल का उसे नहीं कहते। नाउन एक वर्ड है, नाउन को किस तरह से कैटेगराइज किया जाता है उसके बेसिस पर जेंडर डिसाइड होता है, क्योंकि हर नाउन मेल या फीमेल नहीं होगा। कोई नाउन्स मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं और कुछ नाउन्स ना तो मेल होंगे ना फीमेल होंगे। सो वी आर गोइंग टू लर्न which nouns those are and what are the rules to change gender from masculine to feminine and feminine to masculine. Let's learn in this video. So how many types of genders there are? In English, there are 4 types of gender, that is masculine, which refers to male form, feminine, which refers to female form, common gender, which includes both female forms and male forms, and neuter gender, wherein the individuals, the entities or the nouns are neither male nor female. So let's learn more about masculine gender. Now, what is masculine gender? Nouns that indicate male individuals or animals are called masculine gender. कोई भी ऐसा नाउन जो किसी मेल इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है, इंडिकेट करता है, उसे हम कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। एग्जाम्पल्स ऑफ मैस्कुलिन जेंडर आर बॉय, मैस्कुलिन होता है, वो मेल होता है। कॉक, मेल होता है। मैन, मेल होता है। फादर, मेल होता है। सो मैस्कुलिन स्टैंड्स फॉर मेल फॉर्म्स ऑफ नाउन्स। द नेक्स्ट टाइप ऑफ जेंडर इज फेमिनिन जेंडर. What is feminine gender? Nouns that indicate female individuals or animals. कोई भी ऐसे नाउन जो इंडिकेट करते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल को। फॉर एग्जाम्पल, गर्ल इज अ फीमेल, वुमन इज अ फीमेल, क्वीन इज अ फीमेल, एंड देयरफॉर इन सभी वर्ड्स का जेंडर क्या होगा? गर्ल, वुमन, क्वीन, इन सभी वर्ड्स का जेंडर है फेमिनिन जेंडर. The next type is common gender. What's common gender then? Common gender का मतलब होता है nouns that refer to either female and or male individuals or animals. कोई भी ऐसा noun जो मेल और फीमेल दोनों इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट करता है, इंडिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर, टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, इसीलिए टीचर कौन सा जेंडर है? The noun teacher is common gender. Doctor can be male also and female also. Therefore, again, what is the gender of the noun doctor? Doctor है
कॉमन जेंडर, ये नाउन है जो है डॉक्टर, दैट बिलोंग्स टू कॉमन जेंडर. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज स्पाउस. स्पाउस माना पार्टनर. तो स्पाउस फीमेल भी हो सकती है, स्पाउस मेल भी हो सकता है. हस्बैंड इज अ मेल स्पाउस एंड वाइफ इज अ फीमेल स्पाउस. तो स्पाउस ये जो नाउन है, अगेन इट कम्स अंडर कॉमन जेंडर, क्योंकि ये मेल और फीमेल दोनों हो सकता है. The next and the last type of genders is neuter gender. Now what is neuter gender? Neuter gender वो होता है जिसमें दिया गया नाउन ना तो मेल है ना ही फीमेल है. Nouns that denote a thing that is neither male nor female. So the examples of such neuter gender nouns are blackboard. Blackboard जो होता है ये ना तो मेल होता है ना ही फीमेल होता है. जैसे टूथपेस्ट है, कैप है, अम्ब्रेला है, ये सारे नाउन्स जो है न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में आते हैं. तो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हम फेमिनिन जेंडर को मैस्कुलिन में और वाइस वर्सा चेंज कर सकते हैं. इसके कुछ रूल्स है, इसके कुछ तरीके होते हैं. सो वी आर गोइंग टू लर्न द वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन ऑफ नाउन्स. एक मैस्कुलिन नाउन को फेमिनिन नाउन में कैसे चेंज करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी. सो इसका एक तरीका तो ये है कि बाय यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड. पहला तरीका मैस्कुलिन नाउन को फेमिनिन नाउन में चेंज करने का ये है कि हम एक अलग ही नया वर्ड यूज़ करें जिसमें मैस्कुलिन नाउन और फेमिनिन नाउन में कोई सिमिलैरिटी नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल, बॉय इज़ मैस्कुलिन, उसका फेमिनिन है गर्ल. एकदम अलग वर्ड है, एकदम टोटली डिफरेंट वर्ड है. यदि बुल मैस्कुलिन है तो उसका फेमिनिन होगा काउ. हस्बैंड इज़ मैस्कुलिन, वाइफ इज़ फेमिनिन, हॉर्स इज़ मैस्कुलिन एंड मेयर इज़ फेमिनिन. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो नाउन्स है, मैस्कुलिन नाउन एंड फेमिनिन नाउन, टोटली अलग अलग वर्ड्स है. तो दिस इज़ वन वे ऑफ फॉर्मिंग फेमिनिन. ये प्री डिसाइडेड, प्री डिटर्मिन्ड वर्ड होते हैं. आप अपने हिसाब से इसे बना नहीं सकेंगे. जो ग्रामर में या लैंग्वेज में जो वर्ड्स हैं, एंटायरली डिफरेंट वर्ड है एक नाउन के मैस्कुलिन और फेमिनिन के लिए, वही आपको यूज़ करना होगा. दूसरा तरीका होता है बाय एडिंग अ प्रीफिक्स. अब फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ प्रीफिक्स? प्रीफिक्स का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा शब्द जो एक मेन शब्द के आगे हम यूज़ करते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं इन एग्जाम्पल्स में काफ जो शब्द है ना, दोनों जगह कॉमन है. मैस्कुलिन में लिखा हुआ है बुल काफ और फेमिनिन में लिखा है काउ काफ. तो मैस्कुलिन में भी काफ है और फेमिनिन में भी काफ लिखा हुआ है. लेकिन मैस्कुलिन में हमने काफ से पहले लिखा है बुल. पहले मतलब प्री फिक्स इसमें अटैच कर दिया है इसीलिए इसे प्रीफिक्स कहते हैं. और फेमिनिन फॉर्म में आप देखिए काफ से पहले लिखा है काउ. तो एक तरीका ये है मैस्कुलिन को फेमिनिन में चेंज करने का कि आप किसी मेन वर्ड के आगे एक प्रीफिक्स लगा दीजिए तो चेंज हो जाएगा. जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में काफ मेन वर्ड है, तो मैस्कुलिन में हमने लिखा बुल काफ, उसका फेमिनिन होता है काउ काफ. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, इसमें मेन वर्ड है स्पैरो. तो यदि इसे हम मैस्कुलिन में बोलना चाहेंगे, एज अ मैस्कुलिन नाउन यूज़ करना चाहेंगे, तो वी विल से कॉक स्पैरो. हमने कॉक प्रीफिक्स लगा दिया, कॉक स्पैरो. फिर मैस्कुलिन में चेंज करने के लिए हमने प्रीफिक्स लगाया हेन, हेन स्पैरो. राइट. सिमिलरली लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही गोट बिकम्स शी गोट. यहाँ पर मेन वर्ड है गोट, तो मैस्कुलिन में हमने प्रीफिक्स लगाया ही और फेमिनिन बनाने के लिए हमने प्रीफिक्स लगा दिया शी. Next example and the last example is buck rabbit and doe rabbit. Right? तो rabbit is the main word here, जिसके आगे हमने एक prefix लगा दिया buck, तो वो हो गया buck rabbit, that is masculine, and doe rabbit, that is feminine. तो ये था एक तरीका prefix लगाकर masculine को feminine में change करने का एक तरीका. अब और तरीके हम आगे देखेंगे. The next way of changing is to add अ सफिक्स बाय चेंज ऑफ सफिक्स. अब सफिक्स का मतलब क्या होता है? सफिक्स इज अ वर्ड जो किसी मेन वर्ड के बाद में लगाया जाता है.
राइट। तो जस्ट एग्जाम्पल है, ग्रैंड फादर इज मैस्कुलिन, ग्रैंड मदर इज फेमिनिन। इन दोनों वर्ड्स में हम देखेंगे ग्रैंड वर्ड कॉमन है, दैट मीन्स ग्रैंड इज द मेन वर्ड हियर। तो हमने ग्रैंड के बाद मैस्कुलिन बनाने के लिए एक सफिक्स लगा दिया फादर, तो वर्ड बन गया ग्रैंड फादर, द नाउन इज ग्रैंड फादर। फिर ग्रैंड फादर को फेमिनिन में चेंज करने के लिए हमने ग्रैंड के आगे एक सफिक्स लगा दिया मदर, तो वी गॉट द नाउन ग्रैंड मदर, राइट। So like this we changed the masculine noun grandfather into the feminine noun grandmother. Similarly in the next example, landlord becomes landlady. इसमें मेन वर्ड कौन सा है? लैंड, राइट। तो लैंड के बाद हमने एक सफिक्स ऐड कर दिया तो वर्ड बना लैंडलॉर्ड, जो कि मैस्कुलिन नाउन है। और लैंड के बाद हमने लेडी सफिक्स लगा दिया तो वर्ड बन गया लैंड लेडी, दैट इज feminine noun. In the next example you can see peacock and peahen. यहाँ पर मेन वर्ड क्या है? P is the main word. अब मैस्कुलिन बनाने के लिए हमने P के आगे सफिक्स लगा दिया कॉक, तो बन गया peacock which is masculine। और फेमिनिन बनाने के लिए हमने P के आगे लिख दिया वर्ड दैट इज सफिक्स hen, तो वर्ड बन गया peahen। Peacock is masculine, peahen is feminine. Similarly washerman and washerwoman. So I hope आपको genders को masculine से feminine में change करने का ये तरीका भी समझ में आ गया होगा। The next way to change is by adding suffix ESS to the masculine, right? जैसे कि author examples दिए गए हैं। author masculine होता है, मेल होता है, तो हम ऑथर की स्पेलिंग में ESS ऐड कर देंगे तो वर्ड बन जाएगा ऑथरेस, राइट। तो ये हो गया ऑथरेस, ये हो गया फेमिनिन फॉर्म। होस्ट मेल होता है, इसमें अगर हमने ESS ऐड कर दिया तो बन गया वर्ड होस्टेस, जो कि फेमिनिन नाउन है। सो अकॉर्डिंगली ये इस लिस्ट में दिए गए हर मैस्कुलिन वर्ड को हम अगर ESS सफिक्स लगा देते हैं तो नया जो बनेगा वर्ड वो होता है feminine noun, like lion becomes lioness, god becomes goddess, prince becomes princess, waiter becomes waitress। यहाँ आपको इस वर्ड में स्पेलिंग की थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। tiger becomes tigress, same follows here also, abbot becomes abbess, duke becomes duchess। so I hope ये एक नया तरीका मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज करने का भी आप लोगों। so the next way of making the feminines of the masculine nouns is by adding the suffix trix. That is, if you add the suffix trix to the masculine noun executor, it becomes executrix. Prosecutor becomes prosecutrix. Testator becomes testatrix. Administrator becomes administratrix. And while you are using this suffix trix, please note the change of spelling that happens while changing from masculine to feminine. And there are some foreign feminines also, that is foreign nouns, how they change. Let us see. Bow becomes bell, czar becomes czarina. So these are entirely different words. You cannot add any suffix or prefix to change them into masculine when it comes to changing the foreign nouns into feminine nouns. Now we'll talk about certain nouns like when we speak of children or certain other lower animals. We often take no account of the sex of children or of lower animals, and in speaking of them we use neuter pronouns as the child is asleep, do not wake it, do you have a horse, will you let me ride it। इसका मतलब ये है कि जैसे कि कुछ nouns हैं, इन nouns may be children or मे बी सम लोअर एनिमल्स। तो ये जो नाउन्स हैं ऑफ कोर्स ये मैस्कुलिन और फेमिनिन होते हैं, लेकिन इनके बारे में जब हम बात करते हैं तो इनका जेंडर के को लेकर के हम मैस्कुलिन और फेमिनिन दैट इज मेल और फीमेल के रूप में इसे यूज़ नहीं करते हैं सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए इन द सेंटेंस द चाइल्ड इज अस्लीप, चाइल्ड इज द noun, it can be male, it can be female, but we have not used any
फेमिनिन और मैस्कुलिन प्रोनाउन वी हैव रिटन डू नॉट वेक इट। चाइल्ड के लिए इट प्रोनाउन को यूज किया है, हमने चाइल्ड के लिए ही और शी प्रोनाउन को यूज नहीं किया है। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर कि आपको भी इसी तरह से यूज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है डू यू हैव अ हॉर्स। हॉर्स कैन बी मेल और फीमेल ऑल्सो। तो इस हिसाब से तो लॉजिकली हमने हॉर्स के लिए ही और शी प्रोनाउन यूज करना चाहिए, बट वी हैव यूज्ड द प्रोनाउन इट। वी विल यू लेट मी राइड इट। हॉर्स के लिए हमने ही और शी यूज नहीं किया है, इट यूज किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि व्हेन यू स्पीक ऑफ चिल्ड्रन और यू स्पीक ऑफ सम लोअर एनिमल्स, यू शुड नॉट यूज feminine or masculine of it. You should use the pronoun it to speak about it. So now what do we do about the gender of personified things? हमारी नेचर में कुछ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स या एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ होती है, उन्हें जब हम पर्सोनिफाई करके यूज़ करते हैं, पर्सोनिफाई मतलब एक ह्यूमन बीइंग समझकर जब उनको सेंटेंस में यूज़ किया जाता है, उनके बारे में बात की जाती है, तो विच जेंडर डू वी कंसिडर देम टू बी बिलोंगिंग टू। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, द सन शेड्स हिज ब्राइट लाइट ऑन ऑल अलाइक। तो जब हम पर्सोनिफाई करते हैं किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को या किसी एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को, तो हमें उसे मेल या फीमेल फॉर्म के रूप में उसका जेंडर यूज़ होता है। जैसे हमने सन के लिए हिज प्रोनाउन यूज़ किया है, हमने सन के लिए इट प्रोनाउन यूज़ नहीं किया है। डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, तो डेथ के लिए हमने हिज प्रोनाउन यूज़ किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं मून के बारे में, तो हम मून के लिए कहते हैं शी, मून वुड बी शी। तो इस तरह से हम पर्सोनिफाइड थिंग्स के जेंडर्स को भी जेंडर को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं मेल और फीमेल फॉर्म्स में व्हेन दे आर यूज्ड एज पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स, राइट। एंड नाउ लास्टली हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि जब हम जेंडर की बात करते हैं तो जनरली मटेरियल नाउंस, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, मटेरियल नाउंस होते हैं, कलेक्टिव नाउंस होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउंस होते हैं। तो जनरली मटेरियल नाउंस, एब्स्ट्रैक्ट नाउंस एंड कलेक्टिव नाउंस आर ऑफ द न्यूटर जेंडर। इनका जो जेंडर होता है वो न्यूटर जेंडर होता है। इसमें फेमिनिन या मैस्कुलिन की कोई बात नहीं होती है, राइट, एक्सेप्ट फॉर इफ दे आर पर्सोनिफाइड, राइट। सो फ्रेंड्स, आई होप आज की ये वीडियो जेंडर्स पे जो थी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको ये कंटेंट, इस वीडियो का जो दी गई इन्फॉर्मेशन मेरे वीडियोस में अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड ऑल्सो आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई जानकारी गलत दी है या मुझे करेक्शन करने की ज़रूरत है तो आपके सजेशंस भी ज़रूर लिखिए। I will be waiting for them and I will definitely correct myself and I will take all your suggestions positively. So thank you so much. Thanks for watching. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।